पाला जाता वैसे ही हम अनाथ की तरह रहें, और अनाथ की भांति रहने वाला कभी शासन की आलोचना नहीं कर सकता, शासन के विरुद्ध नहीं बोल सकता, अर्थात हम दास हो जाते हैं। और आज तो हम किसी विदेशी पूंजीपति की आलोचना करें, WHO आदि की आलोचना करें, WTO की आलोचना करें, वो भी सहन नहीं है। पिछले दिनों नारा लगा था वन अर्थ वन हेल्थ। इसका क्या अर्थ है? हम किसी के दास हैं, हम नहीं, सारे देश। वो कोई अदृश्य शक्ति है, वो कह रही है कि ऐसे स्वस्थ रहो, इस प्रकार की चिकित्सा करो, ये सुई लो, ये दवाई लो। तो इसमें हमारे देश की परंपरागत जो आयुर्वेद पद्धति थी उसका स्थान क्या होगा? क्योंकि एक धरती और एक जैसी चिकित्सा, ये अर्थ हुआ वन अर्थ वन हेल्थ, तो एक जैसी चिकित्सा कौन सी होगी? ये कभी विचारा? और ये हमने देखा। किसी ने कहा कि मैं आयुर्वेद से इस रोग की चिकित्सा कर सकता हूं, उसको पागल घोषित किया गया, पागल बताया गया, हंसा गया, उसको दंडित भी किया कोर्ट ने कि यश के लिए करते हो। हालांकि आयुष विभाग ने बहुत सारे नुस्खे बताए, लेकिन फिर भी सुई वही लेनी है जो बिल गेट वहां से बताएगा। वो डॉक्टर नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है, वो बताएगा वही लेनी। अमेरिका का संक्रामक रोग विशेषज्ञ फाउची बताएगा वही करना है। अर्थात नीतियां वहां बन रही हैं, हम तो लागू करने में लगे हैं। तो गणतंत्र का रहा, स्वतंत्र का रहा। ये गण क्या, गण का अर्थ क्या है? क्या गण का अर्थ वे पूंजीपति हैं जो दवाइयां बनाते हैं? क्या वे पूंजीपति हैं जो संसार में सबसे बड़े धनाढ्य हो गए हैं? या वे पूंजीपति हैं या वे देश हैं जिन्होंने हमारा शोषण किया सदियों तक? 7 लाख से अधिक क्रांतिकारी बलिदान हुए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में, ऐसा माना जाता है। जिन्होंने 7 लाख लोगों का संहार किया और करोड़ों लोगों को यातनाएं दी, जिन्होंने सब कुछ लूट लिया, हमारे दिमाग को भी चुरा लिया, पुस्तकें लूट ली, धन लूट लिया, सोना लूट लिया, वे हमें गाइड करें, निर्देश दें, फिर भी हम कहें कि हमारा देश स्वतंत्र है, गणतंत्र है, हमारा संविधान लागू हो गया। ये क्या हमें मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा? एक और नारा लगा, बिना नारे के भी एक काम हुआ। बिना नारे के ये हुआ कि सभी डिजिटल होना है और सबको आधार कार्ड से जोड़ना है, और इसके सारे मंच हैं वो हमारे हाथ में है नहीं, वो विदेशियों के हाथ में है। फेसबुक हो, गूगल, जो भी है वो सब उनके हाथ में है। तो हमारे हाथ में क्या रहा? हमारी सारी सूचनाएं, निजी जानकारियां सरकार ले तो कोई बात नहीं, सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, हमने सरकार को वोट दिया है। लेकिन ये सारी जानकारियां उनको क्यों दी जाए? उनको क्यों दी जा रही है? अगर ऐसा नहीं करें तो हम पिछड़े हो जाएंगे। डिजिटल नहीं हो तो हम पिछड़े हो जाएंगे। हो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो। पर ऐसे ऊंट पर सवार मत होइए जो ऊंट पागल भी हो और उसकी नकेल भी हमारे हाथ में नहीं हो। ये डिजिटल का ऊंट पागल भी है, इसके स्वभाव को भी कोई नहीं जानता और इसकी नकेल भी हमारे पास नहीं है। तो जिसके हाथ में नकेल है वो उधर ऊंट को कहीं भी ले जा सकता है, कहीं गिरा सकता है, कहीं मार सकता है, जब चाहे जब। कई बार यहां काम कर रहे होते हैं, नेट नहीं होता, फोन करते हैं तो कहते हैं कि ऊपर से खराब है, ऊपर से खराब है और बिना इसके नेट के काम होगा नहीं। हॉस्पिटल में खड़े हैं, डॉक्टर को फीस देनी है और सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो फीस नहीं दे पाएंगे, डॉक्टर चिकित्सा नहीं कर पाएगा। ऊपर से ठीक होगा तब पैसा दिया जाएगा जब चिकित्सा होगी। आज कोई घटना घट गई, सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, बैन कर दिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तब तक क्या करेंगे? कोई नहीं सोच रहा। 140 करोड़ लोगों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, हमें दिख नहीं रही, अदृश्य बेड़ियां हैं, अदृश्य हथकड़ियां हैं। हाथ पैरों में नहीं, दिमागों में। एक दुनिया और एक संचार तंत्र हो गया है। तो संचार तंत्र की चाबी हमारे पास नहीं है, तो हम ऐसे संचार तंत्र का उपयोग क्यों करें? हमारे वैज्ञानिक इस विषय में आगे, इस विषय में क्यों रिसर्च नहीं करते? क्यों उनको प्रोत्साहित नहीं कर सकते हम? क्या हमारे वैज्ञानिक इसमें सक्षम नहीं? अवश्य सक्षम है, लेकिन उन्हें ऐसा करने क्यों नहीं दिया जाता?
जब तक हमारा अपना नहीं हो तंत्र, तब तक, जब तक ये गणतंत्र नहीं हो, अमेरिका का तंत्र, यूरोप का तंत्र हो, तब तक उसका क्यों प्रयोग करें? चीन तो अपने तंत्र पे चलता है, हम उनके तंत्र पे चलते हैं, तो यहां भी गणतंत्र नहीं है। एक नारा और लगा, वन सन वन ग्रिड। क्या अर्थ हुआ इसका? ऊर्जा का सिस्टम, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम भी सारी दुनिया का एक होना चाहिए, ताकि कोई भी वहां से हमें जब चाहे बिजली की सप्लाई बंद कर दे। अर्थात हम स्वयं मरने के लिए तैयार बैठे हैं। हम स्वयं कह रहे हैं कि तुम हमें गुलाम बनाओ, हमारे हेल्थ सिस्टम को तुम ले लो, हमारे कृषि सिस्टम को तुम ले लो, हमारे ये सारे सूचना तंत्र को तुम ले लो, हमारी बिजली ऊर्जा तंत्र को भी तुम ले लो, सब तुम ले लो, तो हमारा क्या रहेगा? आज कल्पना कीजिए, हमारी सारी सूचना, आधार कार्ड हमारा ब्लॉक कर दे तो सरकार के विरुद्ध आप बोल नहीं सकते, और फिर उनके विरुद्ध भी नहीं बोल सकते जो सरकार के ऊपर है। सरकार तो उनकी एजेंसी है,